श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आप सभी को तो पता होगा कि बैसाख मास का बहुत सुंदर सा प्यारा सा महीना चल रहा है और पड़ने जा रहा है शनिवार। विशेष ही बड़ा शनिवार पड़ने जा रहा है, बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस शनिवार को पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके दोस्तों मैं 3 उपाय लेकर के आई हूँ। आपके यहाँ धन संपदा की कमी है, धन संपदा आ नहीं रही है, उसके लिए बहुत सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। दूसरा उपाय बताया है दोस्तों कि अगर कोई भी कार्य है आपका वो अटक रहा है, आपकी फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही है, किसी भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। तीसरा उपाय बताया है दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, उसमें हानि होती जा रही है, बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है, कितना भी प्रयास कर लिया कोई भी कार्य आपका बनता नहीं है, सारे कार्य बिगड़ जाते हैं और कोई भी नौकरी नहीं लग रही है, तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर से 3 उपाय बताए हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों। पहले उपाय की तरफ चलते हैं। बैसाख मास में शनिवार का दिन बहुत ही विशेष और खास महत्व रखता है। चलिए जानते हैं पहला उपाय। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है इस प्रकार से दोस्तों, और इस तांबे के कलश को आपको अपने रसोई से जिस परिंदे से आप जल पीते हैं, मिट्टी के पात्र का ही जल ले जाना है दोस्तों। इस प्रकार से इससे वास्तु दोष, पितृ दोष और काल सर्प दोष तीनों ही दूर होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जल भर लेना है और दोस्तों आपको दूध ले जाना है। दूध दोस्तों कच्चा ले जाना है, कच्चा दूध ले लीजिए और खोए की मिठाई, दूध की ही मिठाई आपको बना लेनी है, या बाजार से 1-2 पीस मिठाई का, बर्फी का या किसी भी चीज का मिठाई का, सफेद मिठाई होनी चाहिए दोस्तों, वो बना लेनी है। दोस्तों मेरे पास नहीं है, मैं बता रही हूँ, बस आपको मैंने चीनी ले ली है, आपको मिठाई ही लेनी है और इसे लेकर के आपको सीधे पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन सदैव लक्ष्मी माता का और भगवान विष्णु का वास रहता है। रविवार के दिन दरिद्रता देवी पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करती हैं, तो आपको रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना है, कभी भी ध्यान रखना इस बात का। और शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। उस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश ले जाना है और इस जल को आपको पीपल के वृक्ष में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से जल समर्पित कर देना है। और जो दूध लेकर के गए हैं कच्चा, उसको भी आपको समर्पित कर देना है। और जो मीठे का भोग लेकर के गए हैं वहीं पर इसको भोग को वहीं पर रख देना है और प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आना है। और दोस्तों एक विशेष जानकारी और आपको मैं दे दूं कि पूज्य गुरुदेव ने जो बताया है कि पीपल का वृक्ष जब कभी भी दीवार में लग जाता है, हम तोड़ के फेंक देते हैं और फिर भी वो बार बार लग जाता है, तो उसे हमें कैसे निकालना चाहिए। उसे हमें एक नींबू ले लेना है, एक बबूल का कांटा ले लेना है और एक हरी मिर्ची ले लेनी है और उसे रविवार के दिन आपको रख देना है और दूसरे दिन आपको निकाल देना है। इस प्रकार से आपको पीपल का वृक्ष, फिर आप वो पीपल का वृक्ष नहीं लगेगा कभी भी। और कभी भी आप पीपल का वृक्ष अगर कहीं भी लगाना चाहते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि शनिवार के दिन और रविवार के दिन पीपल का वृक्ष नहीं लगाया जाता। शनिवार के दिन अगर पीपल का वृक्ष आप लगाते हैं कहीं पर, तो आप ये समझिए कि अपनी लक्ष्मी को आपने कहीं दे दिया, तो आपके यहाँ धन संपदा कभी भी नहीं रुकेगी, कभी भी लक्ष्मी आपके यहाँ नहीं रुकेगी। तो आपको शनिवार के दिन पीपल का वृक्ष कहीं नहीं लगाना चाहिए। और सोमवार के दिन, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार के दिन आपको पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए और रविवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना है। तो दोस्तों ये विशेष जानकारी थी। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। कार्य अटक रहा है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, कोई फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही है, बहुत संकट आ रहा है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, इसको भी मिट्टी के पात्र से ही जल भरना है। दोस्तों ये शनिवार का उपाय है। आपको इस प्रकार से जल भर करके मिट्टी के पात्र से आपको और 5 ले लेनी है दोस्तों। इस प्रकार से आपको बेलपत्री दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए। गर्मियों के दिन है तो ये बेलपत्री दोस्तों बिल्कुल मुरझा सी गई हैं और आज सुबह की ही बेलपत्री है दोस्तों, तो बहुत सुंदर सी बेलपत्री है। इस तरह से आपको 5 बेलपत्री ले लेनी है। इस प्रकार से एक लेना है दोस्तों सफेद पुष्प, आपको ये सफेद पुष्प भी लेना है और इसे लेकर के आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है।
और दोस्तों थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए, कार्तिक जी के स्थान पर माता सुखसुंदरी जी के स्थान पर माता रानी के कमल पर और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से समर्पित कर देना है। और ये जो 5 बेलपत्री लेकर के गए हैं, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको दंडी का मुख रखना है, अपने से विपरीत दिशा में, मतलब जलाधारी की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और कहना है कि बाबा मेरा भी कोई कार्य बनता नहीं है, मेरा कार्य में बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, सारे उपाय कर लिए मैंने, लेकिन मेरा कार्य बन ही नहीं रहा है, कोई फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही है, बहुत समस्या आ रही हैं, अटकलियां बहुत पैदा हो रही हैं। इस प्रकार से आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस तरह से आपको 5 बेलपत्री समर्पित कर देनी है। और जो सफेद पुष्प आप लेकर के गए हैं, इस सफेद पुष्प को भी इसके ऊपर से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपनी कामना को कहते हुए समर्पित कर देना है। और फिर धीरे 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 बाबा पर विश्वास करते हुए श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के इसे धीरे 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 समर्पित कर देना है। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है, आपकी ये अटकलियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और जो भी कार्य नहीं बन रहा होगा वो कार्य आपका जरूर ही जरूर बनेगा। मेरे महादेव आपकी जरूर सुनेंगे, मेरे कुंदकेश्वर महादेव आपकी जरूर ही जरूर सुनेंगे। जानते हैं तीसरा उपाय है कि अगर व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, कोई भी ये कार्य आपका बन नहीं रहा, किसी भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, बहुत दिक्कतें जा रही हैं, तो उसके लिए बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। और कहा है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपको शनि लग गया है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि आपको लग गया है और कोई भी कार्य आपका बन नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी व्यापार सही, जैसे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ सही या कोई भी ऐसा व्यवहार है वो चल नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से काजल की डिब्बी लेनी है दोस्तों, लेकिन आपको नई डिब्बी ले लेनी है, ये तो मेरी पुरानी डिब्बी है, इस प्रकार से। और आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के 21 बार अपने ऊपर से इस प्रकार से उतार देना है। 21 बार उतार करके किसी पेड़ के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे आपको इतना बड़ा गड्ढा खोद करके दोस्तों, इतना बड़ा गड्ढा खोद करके और काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के इसको उस गड्ढे में दबा देना है किसी पेड़ के नीचे। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भी शनि लगा होगा आपको, तो वो शनि तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब अटकलियां आपकी शांत हो जाएंगी और शनि की 7.5 ढैया या कैसा भी शनि हो वो भी शांत हो जाएगा, आपके सारी राहें खुल जाएंगी और सारे काम आपके बनने लगेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। एक छोटा सा उपाय और बता देती हूँ दोस्तों कि अगर आपका व्यापार खोलने जा रहे हैं या नई गाड़ी लेकर के आए हैं या कोई नया व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उल्टे पैर का सिंदूर आपको ले आना है, गतिमान भगवान का नाम लेकर के, और जहाँ व्यापार है आपका खोलने जा रहे हैं वहाँ पर आपको स्वास्तिक बना देना है, या आप नई गाड़ी लेकर के आए हैं उस पर स्वास्तिक बना देना है, कहीं पर भी कोई भी कार्य आप नया करते हैं तो वहाँ पर आपको स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाने के पश्चात दोस्तों आप पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि कोई भी व्यापार होगा, गाड़ी होगी, वो आपकी हमेशा उन्नति की तरफ ही बढ़ेगा, न कि नीचे जाएगा। तो गतिमान भगवान का नाम लेकर के उल्टे पैर का सिंदूर लेकर के हनुमान जी के आपको ये उपाय करना है। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय हैं। वैशाख माह की शनिवार बहुत ही सुंदर, पवित्र और पावन दिन है दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों आप ये बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, अगर पसंद आती है तो दोस्तों लाइक और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों आप अगर ये लाइक और शेयर और कमेंट करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और बनाने का भी हमारा मन करता है कि हाँ हमारा किसी को पसंद आ रहा है तो हम बनाएं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर इस वीडियो पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।